तो हाय गाइस, 21 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने एक सर्कुलर रिलीज करके कुछ नए रूल्स यहां पर अनाउंस किए हैं। इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं उन सभी के लिए इन नए रूल्स को जो है 1 अक्टूबर 2022 तक सभी बैंक्स को फॉलो करना होगा। तो इस नए सर्कुलर में से जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड नए रूल्स हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि है क्रेडिट कार्ड इशुएंस को लेकर के। तो आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी कस्टमर को नया क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले बैंक को जो है उससे ओटीपी बेस्ड यहां पर अप्रूवल लेना होगा। अगर किसी वजह से बैंक कस्टमर से ओटीपी बेस्ड अप्रूवल नहीं ले पाता है तो बैंक को कस्टमर को कॉल करके या फिर ईमेल करके उससे अप्रूवल लेना होगा नया क्रेडिट कार्ड इशू या फिर सेंड करने से पहले। तो इस नए रूल को लाने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता था कि कस्टमर्स बैंक विजिट करते थे होम लोन, ऑटो लोन या फिर अदर किसी रिक्वायरमेंट को लेके, और उसके बाद जो है बैंक्स के द्वारा जिन कस्टमर्स का सिविल स्कोर अच्छा होता था उन्हें जो है यहां पर लोन के साथ साथ में एक फ्री में क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दिया जाता था। और इसके चक्कर में बेचारे कस्टमर्स को उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो एनुअल फीस और हिडन चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ जाते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने जो है अब ये नया एक्शन लिया है, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा हेल्पफुल है कस्टमर्स के लिए। अब नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग को लेकर के। तो देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक आपको एक नया क्रेडिट कार्ड इशू करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी भी क्रेडिट एजेंसी में तब तक सबमिट नहीं कर सकता जब तक कि आपने अपने इस नए क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट ना कर लिया हो या फिर यूज करना स्टार्ट ना किया हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सिविल रिपोर्ट में अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड सब शो नहीं होंगे। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड बिल जनरेशन और बिलिंग साइकिल को लेकर के। आरबीआई ने अब बैंक्स को ये क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि उनके जितने भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उन सभी के क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन एंड डिस्पैच एकदम टाइमली हो जाना चाहिए, ताकि वो ड्यू डेट से पहले अपने कार्ड के बिल को क्लियर कर सकें। बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में अभी भी ऐसे जो क्रेडिट कार्ड बिल जनरेशन डेट के 7 से 8 डेज के बाद जो है यहाँ पर कस्टमर को बिल सेंड करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर ड्यू डेट तक अपना बिल पे नहीं कर पाते। इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। इसके साथ साथ में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड बैंक्स को यह कहा है कि अगर किसी कस्टमर ने अपने किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर डिस्प्यूट रेज किया है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को वो कस्टमर के मंथली बिल में ऐड नहीं कर सकते जब तक कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। इसके साथ साथ में आरबीआई ने बैंक्स को यह भी कहा है कि उन्हें अपने सभी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को वन टाइम क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल चेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होगी। बहुत से बैंक हैं अभी इंडिया में जो कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल चेंज की फैसिलिटी यहां पर नहीं प्रोवाइड करवाते, और रैंडमली मंथ की 17, 18, 19 किसी भी डेट को आपका बिल जनरेट कर दिया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए अब आरबीआई ने वन टाइम क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल चेंज की फैसिलिटी यहां पे बैंक्स को देने को कहा है। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड के हिडन फीस और चार्जेस को लेकर के। तो आरबीआई ने बैंक्स को अब ये कहा है कि किसी भी कस्टमर को नया क्रेडिट कार्ड इशू करने के साथ ही उस कार्ड से रिलेटेड जितनी भी हिडन फीस और चार्जेस हैं उनकी एक 1 पेज फैक्ट शीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंड करनी होगी, ताकि कार्ड लेते के साथ ही कस्टमर को ये पता लग सके कि फ्यूचर में उसको किस तरीके की हिडन चार्जेस और फीस देनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ही अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को बैंक रिजेक्ट कर देता है तो उन्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ईमेल के थ्रू देना होगा कि इस वजह से जो है कस्टमर की क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड क्लोजर को लेकर के। तो आरबीआई ने बैंक्स को अब ये कहा है कि उन्हें अपने सभी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड क्लोजर के लिए मल्टीपल ऑनलाइन ऑप्शंस देने होंगे। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, आईवीआर और ईमेल ऑप्शन होना चाहिए जहां पर कस्टमर्स कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड क्लोजर की रिक्वेस्ट को डाल सके। तो आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि एक बार जब उन्हें कस्टमर की तरफ से क्रेडिट कार्ड क्लोजर की एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो विद इन 7 डेज के अंदर जो है कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को बैंक को क्लोज करना होगा, अगर उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है। तो अगर 7 दिन के अंदर जो है कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसे प्रोसेस नहीं किया जाता तो 8वें दिन से जो है बैंक को पर डे 500 रुपीज की पेनल्टी यहां पर लगाई जाएगी आरबीआई की तरफ से। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू को लेकर के, जिसे कि हम एमएडी भी कहते हैं। तो आरबीआई ने बैंक्स को ये क्लियरली कहा है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में क्रेडिट कार्ड के मंथली बिल में उन्हें ये क्लियरली लिखना होगा
कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने पर कस्टमर को जो है ओवर टाइम एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो एमएडी के केस में जो है अब बैंक्स को कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी कस्टमर के साथ में। दोस्तों मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड के मंथली बिल का सिर्फ 5 से 10% होता है, और अगर सिर्फ आप एमएडी ही पे करते हैं हर महीने तो ओवर टाइम जो है आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट फुल में करें। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्जेस को लेकर के। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब जो है बैंक्स को उनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे सिमिलर एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करना होगा। होता ऐसा था कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं जिन कस्टमर्स की पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या जिन्होंने पास्ट में बहुत सारे लोन्स लेकर के टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया है, उनसे यहां पर डबल ट्रिपल एनुअल इंटरेस्ट लेते थे। तो इस चीज को जो है आरबीआई ने अब बंद करने को कहा है और क्लियरली बैंक्स को कहा गया है कि सभी कस्टमर्स से सिमिलर एनुअल इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पर चार्ज किया जाएगा। और इन केस अगर जो है कोई बैंक का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट सिनेरियोज के लिए अलग अलग है, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफर, कैश एडवांस फीस या फिर रिटेल परचेसेस के केस में अगर उनका जो है एनुअल इंटरेस्ट अलग अलग है तो इस चीज को उन्हें क्लियरली मेंशन करना होगा क्रेडिट कार्ड इशू करते के टाइम पे ही, ताकि कस्टमर को ये क्लियरिटी हो कि किस तरीके का एनुअल इंटरेस्ट रेट उन्हें क्रेडिट कार्ड पर लगेगा। नेक्स्ट मेजर अपडेट है क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लेकर के। आरबीआई ने अब ये बैंक्स को क्लियरली कहा है कि जब वो नया क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं किसी कस्टमर को तो उन्हें जो है उस कस्टमर के जितने भी पास्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी ओवरऑल जो टोटल लिमिट है उसकी रिटर्न अपडेट जो है उन्हें कस्टमर से लेनी होगी, प्लस उनकी पास्ट क्रेडिट लिमिट का उन्हें क्रेडिट एजेंसी से भी वेरीफाई करना होगा, और फिर उनकी जो एग्जिस्टिंग ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स हैं और जो उनकी करंट जो मंथली इनकम है उसके बेसिस के ऊपर उन्हें नए क्रेडिट कार्ड की लिमिट असाइन की जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कुछ कस्टमर्स की जो मंथली इनकम होती थी वो कम होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार बहुत ज्यादा क्रेडिट लिमिट यहाँ पर बैंक्स असाइन कर देते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने ये एक्शन अभी लिया है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट रिकवरी को लेकर के। तो आरबीआई ने अब बैंक से कहा है कि उनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो कस्टमर से या उनके फैमिली मेंबर या किसी भी रिलेटिव से पेमेंट रिकवरी के टाइम पर फाउल या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं। उन्हें पेमेंट रिकवरी के लिए जो है आरबीआई की जो गाइडलाइंस इशू की गई है उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें पेमेंट रिकवरी करनी होगी सभी क्रेडिट कार्ड कस्टमर से। अगर किसी भी कस्टमर से फाउल लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो जो है बैंक को यहां पर एडिशनल पेनल्टी या चार्जेस आरबीआई को देने पड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इन नए रूल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जाने से पहले इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम।